खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है कि उसकी शफकत अबदी है। शुक्र करना क्यों जरूरी है? क्यों खुदा का बंदा दाऊद ज़बूर 136 में मशवरा नहीं दे रहा कि उसका शुक्र करना चाहिए, बल्कि हुक्म कर रहा है रूह कुदस की रहनुमाई में, खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि उसकी शफकत अबदी है। शफकत, खुदा की शफकत, खुदा की शफकत दरअसल खुदा का किरदार है। उसकी शफकत का इजहार, उसकी शफकत वाला हाथ, उसकी शफकत की फरावानी उसके किरदार की अक्कासी करती है कि खुदा कैसा है। अगर उसकी शफकत की बात की जाए, उसकी शफकत को समझने की कोशिश की जाए, तो गोया हम खुदा की शफकत को नहीं समझ रहे, हम खुदा की शफकत को नहीं जानना चाह रहे, बल्कि हम खुदा के किरदार को जानना चाह रहे हैं। क्योंकि जो कुछ उसमें से सादर होता है वो उसके किरदार की अक्कासी कर रहा है। उसका शुक्र करो क्योंकि उसकी शफकत अबदी है। और 136 ज़बूर की 26 आयत के अंदर एक जंजीर बनी हुई है। पहली आयत से लेकर 26 आयत तक हर आयत के साथ ये लफ्ज मंसूब किया गया, हर आयत के साथ इस लफ्ज को जोड़ा गया और एक तवील गुफ्तगू के दौरान हर बात में इस बात को दोहराया गया कि वाकई खुदावंद शफीक है और अबदी शफकत करने वाला खुदा। उसकी शफकत अबदी शफकत है, उसकी शफकत ना खत्म होने वाली है, उसकी शफकत हमेशा कायम रहने वाली शफकत है, उसकी शफकत ताहयात है। शफकत क्या है? शफकत कहते किसको है? शफकत के मानी क्या है? बाइबल मुकद्दस में अगर हम इसकी असल जुबान पर चले जाएं तो इसके लिए एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज खैसत इस्तेमाल हुआ। खैसत इब्रानी जुबान का लफ्ज है और इसके माने हैं ऐसी मोहब्बत जो मसलसल रहती है, ऐसी मोहब्बत जो मसलसल रहती है, उसको ज़वाल नहीं, उसमें शिकस्त नहीं, उसमें खला नहीं, हालात मौसम सूरत हाल के साथ उसमें तब्दीलियां रूनुमा नहीं होती। खुदा की मोहब्बत मसलसल रहने वाली मोहब्बत, बगैर तातल के रहने वाली मोहब्बत। खुदा का बंदा दाऊद उसे शफकत के तौर पर मुझे और आपसे मुतारफ करा रहा है। खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि उसकी मोहब्बत हमेशा रहने वाली है, हमेशा कायम रहने वाली है, मसलसल रहने वाली है। इसलिए खुदा का बंदा दाऊद कहता है उसका शुक्र करना बड़ी बड़ी बात है। नए अहदनामा के अंदर आए और इसके हम पल्ला जो दूसरा लफ्ज हमें मिलता है वो अगापे मोहब्बत है। खुदा की वो मोहब्बत जो गैर मशरूत है, खुदा की यकतरफा मोहब्बत है, खुदा की वो मोहब्बत जो खुदा में से सादर होती है। और बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना के खत में लिखा है खुदा मोहब्बत है, खुदा की जात मोहब्बत है। खुदा मोहब्बत नहीं करता बल्कि बजाते खुद वो मोहब्बत है। खुदा मोहब्बत है। खुदा का शुक्र करो क्योंकि उसकी शफकत अबदी है। उसकी मोहब्बत मसलसल जारी और सारी रहती है, उसका प्यार मसलसल जारी और सारी रहता है, उसकी वफादारी मसलसल जारी और सारी रहती है, उसकी शफकत वाला हाथ हर किस्म के हालात में खुदा के लोगों पर हर वक्त जारी और सारी रहता है। ये खुदा की शफकत है। इस वक्त अक्सर हमारे सुनने में आता है कि फलां बंदे का हार्ट फेल हो गया, हार्ट अटैक हो गया। होता क्या है?
सांस चल रही है, बंद हो जाती है और जिंदगी खत्म हो जाती है। गोया कि ये सांस जो चल रही है ये भी किसी मौजूदे से कम नहीं है। खुदा की मसलसल शफकत वाला हाथ हम पर हर वक्त ठहरा रहता है। जब से हम पैदा हुए आज के दिन तक और बाकी हमारी जितनी जिंदगी है, हम जाग रहे हैं, हम सो रहे हैं, फिर भी उसके बावजूद भी सांस हमारी लगातार चलती रहती है। इसलिए कि ये मौजज़ा है जो खुदा हमारी जिंदगी में हर वक्त जारी और सारी रखता है। उसका शुक्र करो क्योंकि उसकी शफ़क़त अपनी शफ़क़त है। हर शय, हर बात, हर मामला, किसी चीज पर भी निगाह डालकर देखें, आपको उसके अंदर खुदा का मौजूदा नजर आएगा, खुदा की कुदरत नजर आएगी, खुदा की शफ़क़त नजर आएगी, खुदा का हाथ नजर आएगा। ज़ुबूर 136 की पहली आयत से लेकर 9वीं आयत तक जब हम चले जाते हैं तो खुदा के बंदा दाऊद ने खुदा की शफ़क़त के हवाला से बहुत सारी अशिया को हाईलाइट किया और उनमें से बेशतर का ताल्लुक हमारी अपनी जिंदगी से हमेशा ही जुड़ा रहा है। आसमान, जमीन, सितारे, सियारे, सूरज, चांद, समंदर, पहली आयत से लेकर 9 आयत तक एक एक बात को उसने बड़े वाज़ेह तौर पर बयान किया और वो सिखाना क्या चाह रहा है। दरअसल वो खुदा की जब शफ़क़त, खुदा की मसलसल मोहब्बत की बात कर रहा है तो वो सिखाना और बताना ये चाह रहा है कि हम जमीन पर निगाह करें या आसमान पर निगाह करें, किसी तरफ भी चारों तरफ निगाह करें, हर तरफ आपको खुदा की शफ़क़त का मुंह बोलता सबूत कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नजर आएगा। खुदा की शफ़क़त की फरावानी, खुदा की मोहब्बत जो कभी खत्म नहीं होती और तसलसल के साथ कायम रहती है, बिल्कुल वाज़ेह तौर पर आपको काम करती हुई नजर आएगी। आज से लाखों साल पहले की बात है जब खुदा ने इस जमीन को बनाया और वो जमीन आज भी कायम है। आसमान को बनाया, वो आसमान आज भी कायम है। जब हम पैदा होते हैं सूरज मशरक से निकलता है और मरते दम तक हम यही देखते रहते हैं कि वो मशरक से निकलता है, मगरिब में गरूब हो जाता है। किसी ने उसकी ड्यूटी लगाई हुई है, किसी ने उसे बंद किया हुआ है इस बात के लिए कि तूने इस ड्यूटी को, इस काम को सरंजाम देना है और उसका नाम यहोवा खुदा है। उसने जिसको जो कहा, जिस तरह कहा, उसी तरह उसने उसका हुक्म बजा लाया और रहती जमीन तक उसकी फरमाबरदारी में, उसकी हुक्मरानी में और उसकी अताअत में हर वक्त वो सरगर्म रहते हैं। अगर हम अपने फजा में जो गैलेक्सी है इसका थोड़ा सा तज्जिया करें तो हैरान कुन बात यह है कि इतनी इंतहाई तंदही के साथ इस गैलेक्सी में काम करने वाले तमाम सियारे और सितारे अपने मदार पर इस तरह घूम रहे हैं कि अगर एक सेकंड का भी उनकी रफ्तार में फर्क आ जाए तो पूरी दुनिया तबाह और बर्बाद हो जाएगी। कोई है जो उन्हें संभाल रहा है, कोई है जिन्होंने जिसके हुक्म पर वो चल रहे हैं और बाइबल कहती है कि उसका नाम यहोवा खुदा है, खुदावंदों का खुदा है। उसका शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफ़क़त अपनी है। मसलसल जब खुदा का बंदा दाऊद आसमान, जमीन, नबातात, चांद, सूरज, सितारे, सियारे, हर चीज को वो हाईलाइट करके बता रहा है, सिखा रहा है, इनकी तरफ हमारी नजर लगा रहा है, तो दरअसल वो मुझे
और आपको ये बताना और ये सिखाना चाहता है कि वो खुदा जो कुछ कहता है, जो कुछ बोलता है, उसके दम में, उसकी आवाज में इतनी कुदरत पाई जाती है कि जो शख्स उसको बजा लाता है उसकी जुर्रत नहीं कि उसकी कौमदुली करे। लाखों साल पहले जो कुछ खुदा ने मुकर्रर कर दिया, आज भी वो सब कुछ वैसा ही है। वो खुदा जिसकी हुक्मरानी में पूरी कायनात इंतहाई फरमाबरदारी के साथ चल रही है, वही खुदा मुझे और आपको ये कह रहा है, मैं तेरा खुदा हूं और मैं मसलसल तुझे संभालूंगा, मैं हमेशा तुझे संभालूंगा, मैं हमेशा तुझसे मोहब्बत करूंगा, मैं हमेशा तेरी रखवाली करूंगा और मैं हमेशा तुझे अपने हाथ के नीचे रखूंगा। इसलिए खुदा का बंदा दाऊद कहता है, उसका शुक्र करो क्योंकि उसकी शफकत अबदी शफकत है, हमेशा कायम रहने वाली शफकत। उसकी मोहब्बत तसलसल के साथ, बगैर ताअत्तुल के, बगैर रुकावटों के, बगैर नाके के। और ये चांद, ये सूरज, ये सितारे, ये सियारे, ये सारे के सारे हमें याद दिलाते हैं कि हमारा खुदावंद इनका भी खुदावंद है। और उस खुदा ने जब कह दिया, बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, खुदा ने समंदर की हदूद को मुकर्रर कर दिया है और वो उससे आगे नहीं बढ़ सकता। खुदा ने समंदर की हदूद को मुकर्रर कर दिया है और वो उससे आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि खुदा की लबों में, खुदा की आवाज में इतनी कुदरत पाई जाती है। वही खुदा तो मुझे और आपको ये कह रहा है, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, मैं तुझसे प्यार करता हूं, मेरी मोहब्बत मसलसल कायम रहने वाली मोहब्बत है, मेरी मोहब्बत अबदी मोहब्बत है। हमने यकीन ना करने के सबब से, हमने इसे खातर में ना लाने के सबब से, हमने इसे अपनी जात का हिस्सा ना बनाने के सबब से अपनी जिंदगी के अंदर बुरी तरह से बड़े बड़े नुकसान उठाए। खुदा ये चाहता है हम वापस उस मकाम पर आ जाएं जहां हम दाऊद के साथ मिलकर कहें, आओ खुदा का शुक्र करें क्योंकि उसकी शफकत अबदी शफकत है, हमेशा कायम रहने वाली शफकत है। और जब वो सूरज, चांद, सितारों और सारी मखलूकात पर नजर डालने के बाद 10वीं आयत में जाता है, तो वहां वो मुल्क मिस्र के अंदर जो कुछ हो रहा था उसका जिक्र करता है और कहता है कि उसी का जिसने मिस्र के पिलोठों को मारा कि उसकी शफकत अबदी है। उस वक्त की बात जब मिस्र के अंदर मिस्र के बादशाह फराउन ने बड़ी बड़ी आफतों को अपने मुल्क में देखने के बावजूद भी बार बार इनकार किया कि मैं बनी इस्राएल कौम को जाने ना दूंगा। और फिर बाइबल मुकद्दस कहती है, खुदा ने कहा, आज की रात तुम्हारी रहाई की रात है, आज की रात तुम्हारी मखलसी की रात है, आज की रात तुम्हारे छुटकारे की रात है, क्योंकि आज की रात जब मेरा फरिश्ता मुल्क मिस्र में से गुजरेगा तो मिस्र के तमाम पिलोठों को वो मारता चला जाएगा। ये इतनी बड़ी आफत होगी, इतनी बड़ी मुसीबत होगी कि मजबूर हो जाएगा फराउन तुम्हें छोड़ने के लिए। और बाइबल मुकद्दस कहती है ऐसा ही हुआ। लेकिन इससे पहले कि मौत का फरिश्ता वहां से गुजरता, बाइबल कहती है उसने जिसे मिस्र के पिलोठों को मारा, और इसी आयत के अगले हिस्सा में लिखा है, और उसकी शफकत अबदी। मिस्र के पिलोठों को मार रहा है, मिस्र के पिलोठे मर रहे हैं, और कोई ऐसा घर नहीं
जहां पर जबरदस्त को आराम ना हो, जबरदस्त आहो नाला ना हो, जबरदस्त आहो बका ना हो, लेकिन बनी इस्राएल कौम के घराने और खानदान उन पर खुदा की शफकत वाला हाथ ठहरा हुआ है, खुदा की शफकत वाला हाथ ठहरा हुआ है। लेकिन किस तरह यह हुआ, क्यों कर यह हुआ? बाइबल मुकद्दस कहती है कि खुदा ने उन्हें यह कहा कि इससे पहले कि मौत का फरिश्ता इस जगह पर दाखिल हो और पूरे मुल्क के अंदर पैलोठों को मारे, तुम घर के पीछे एक एक बर्रा ज़बा करना और उस बर्रे के खून को दरवाजों की चौखटों पर लगा देना, ऊपर दाएं और बाएं। और जब फरिश्ता गुजरेगा तो जिस दरवाजे पर खून लगा होगा, फरिश्ता उस दरवाजे को छोड़ता हुआ चला जाएगा, और जिस पर खून नहीं लगा होगा उसके अंदर दाखिल होगा, और वो मिस्र के पेलोठों को और उस घर के पेलोठे को जिस पर यह खून नहीं लगा होगा उसको वो हलाक कर देगा। और यही कुछ हुआ। उस रात जबरदस्त कोहराम, उस रात जबरदस्त आहोगाला, उस रात जबरदस्त आहोबका, उस रात जबरदस्त रोना और चलाना। लेकिन बाइबल कहती है इस्राएली अपने घरों पर बैठे हुए तैयारियां कर रहे हैं मुल्क छोड़ने की, और तैयारियां कर रहे हैं बियाबान की तरफ सफर करने के लिए। जिन घरों की चौखटों पर बर्रे का खून लगा हुआ था वो घर छोड़ दिए गए, वो घर छोड़ दिए गए। उसमें गरीबों के भी हैं, उसमें अमीरों के भी हैं, उसमें हर रंग और नस्ल के लोगों के हैं, लेकिन शर्त सिर्फ एक, मौत और जिंदगी को सिर्फ एक बात से मशरूत किया गया, और वो बात यह है जिस दरवाजे की चौखट पर बर्रे का खून लगा होगा सिर्फ उसको छोड़ा जाएगा। इसके अलावा कोई दूसरा जरिया नहीं बचने का, इसके अलावा कोई दूसरा जरिया नहीं रहाई का, इसके अलावा कोई दूसरा जरिया नहीं मखलसी का। और यह खूबसूरत अक्स है यीशु मसीह के जमीनी जिंदगी का। उस वक्त आर्जी तौर पर बर्रे ज़बा किए गए और उनका खून चौखटों पर लगाया गया, और उस वक्त मखलसी उन लोगों की जात का हिस्सा बन गए। लेकिन आज जब हम नए अहदनामा में आते हैं तो बाइबल मुकद्दस में बताती है कि जब हमारी मखलसी सोने और चांदी से नहीं हुई बल्कि एक पाक और बेऐब बर्रे खुदावन यीशु मसीह के बेशकीमत खून से हुई है। इस सच्चाई का, इस खूबसूरत सदाकत का हम सबको इल्म है कि हमारी मखलसी सोने और चांदी से नहीं हुई। लेकिन आज शाम कलाम की इस शफकत वाली सदाकत के अंदर बुनियादी सच्चाई जो बाइबल हमें सिखा रही है वो ये है कि यीशु के खून के सिवा और कोई मखलसी का रास्ता नहीं है। यीशु के खून के सिवा और कोई खलासी का रास्ता नहीं है। यीशु के खून के सिवा और कोई आजादी का रास्ता नहीं है। यीशु के खून के सिवा और कोई जरिया और कोई वसीला नहीं है। और ये इंतहाई मुश्किल तरीन सूरत हाल है, क्योंकि हर इंसान के अंदर ये जलती हुई आरज़ू पाई जाती है, उसके अंदर ये ख्वाहिश पाई जाती है कि मैं कुछ करूं और उसके सबब से मुझे कुछ हासिल हो और मैं कहूं कि ये मेरे सबब से हुआ है। ये हर शख्स की
हर इंसान की ये जलती हुई आरज़ू पाई जाती है। और यही सबब है बाइबल मुकद्दस में बार बार लिखा गया, मखलसी खुदा की तरफ से, नजात खुदा की तरफ से, रहाई खुदा की तरफ से, छुटकारा खुदा की तरफ से, जिंदगी खुदावन की तरफ से। यीशु ने खुद कहा, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। लेकिन इसके बावजूद भी हम फिर दोबारा अपने कामों की तरफ राग़िब हो जाते हैं, हम फिर दोबारा अपनी नेकियों की तरफ राग़िब हो जाते हैं, फिर हम दोबारा अपनी अच्छाइयों की तरफ राग़िब हो जाते हैं, हम फिर दोबारा अपने सदाकतों की तरफ राग़िब हो जाते हैं। बाइबल ने एक ही शर्त पुराने ऐतनामा में भी रखी, नए ऐतनामा में भी रखी, और वो है बर्रे का खून। बर्रे का खून। इब्रानियों का खत उसके 10वें बाब में खुदा का बंदा पालूस कहता है, आओ हम अपने दिलों पर यीशु का खून लेकर खुदावंद की हजूरी में दलेरी के साथ चलें। दलेरी कैसे मिलती है? यीशु के खून की कुदरत के सबब से। यीशु का खून जब हम अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो शायद हम इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि हमारा दुश्मन हमसे भी ज्यादा उसकी कदर कीमत को जानता है। इसी सबब से जब जब हम यीशु के खून को ईमान के साथ लेते हैं, जब जब हम यीशु के खून को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं, यीशु के खून की कुदरत के सबब से हमें तसल्ली मिल जाती है, हमें इत्मीनान मिल जाता है, शादमानी हमारी जिंदगी में आती है, बरकत हमारी साथ का हिस्सा बन जाती है। उसका शुक्र करो क्योंकि उसकी शफकत अबदी शफकत है। अबदी से मुराद हमेशा 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 के लिए। और ज़बूर 136 की आखिरी आयत में लिखा है, आसमानों के खुदा की शुक्रगुजारी करो, इसलिए कि वो इस जमीन से हमें उठाता है और अपने बेटे यीशु मसीह की निजात का मुकाशवा देकर हमें आसमानों तक पहुंचा देता है। अगर हम ये चाहते हैं कि हम आसमान की बादशाहत में दाखिल हो, तो आसमान की बादशाहत में दाखिल होने की भी यही शर्त है कि हम बर्रे के खून की कुदरत के सबब से आसमान की बादशाहत में दाखिल हों। उसका शुक्र करो क्योंकि उसकी शफकत अबदी शफकत है, उसकी मोहब्बत तसलसल के साथ है, मोहब्बत उसकी मसलसल मोहब्बत है, उसकी वफादारी मसलसल कायम रहने वाली है। और इसीलिए बाइबल मुकद्दस हमें यह सिखाती है, यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। और उसके लिए कोई वक्त नहीं ठहराया गया, कोई मखसूस टाइम नहीं दिया गया, कोई ऐसा लम्हा नहीं दिया गया कि इस मखसूस टाइम में ये हमें मिलेगा, बाकी टाइमिंग में हमें नहीं मिलेगा। दिन के 24 घंटे के अंदर जब जब हम कमजोरी महसूस करते हैं, जब जब हम अपने आप को गिरा हुआ महसूस करते हैं, जब हम अपने आप को पीछे जाता हुआ महसूस करते हैं, जब हम अपनी जिंदगी के अंदर खामियां महसूस करते हैं, यीशु का लहू हमें तमाम गुनाहों से पाक कर देता है। यह है उसकी अपनी शफकत, यह है उसकी मसलसल मोहब्बत, यह है उसकी अगापे मोहब्बत। और इस अगापे मोहब्बत में जब हम बंध जाते हैं तो फिर पालूस की तरह हम कह सकते हैं, हमें खुदा की मोहब्बत से कोई जुदा नहीं कर सकता, हमें खुदा की मोहब्बत से कोई जुदा नहीं कर सकता। जब हम खुदा की मोहब्बत में बन जाते हैं, खुदा करे कि मैं और आप खुदा की मोहब्बत में आज के बाद बन जाएं और इस हद तक बन जाएं कि हमें याद हो कि उसकी मोहब्बत में तसलसल है, मसलसल उसकी मोहब्बत बहती रहती है, अगापे मोहब्बत उसकी हर वक्त जारी और सारी रहती है, और उसकी मोहब्बत का दरिया हर वक्त जारी और सारी रहता है। और सिर्फ इसलिए कि यीशु के खून में मेरी और आपकी मखलसी है, यीशु के खून में हमारा छुटकारा है, यीशु के खून में हमारी रहाई है। ना देगे चढ़ाने से, ना नजराने देने से, ना चढ़ावे चढ़ाने से, ना किसी और जरिए और किसी और वसीला से, सिर्फ यीशु के खून की कुदरत के सबब से।
आओ यीशु के खून को अपने बदनों पर लेकर खुदा की हुजूरी में चले, ताकि उसकी शफकत का दरिया हम पर और ज्यादा बहता चला जाए, और ज्यादा बहता चला जाए, और हम अपने घरानों और अपने खानदानों समेत मौत की इस वादी के अंदर पुरसकून जिंदगी बसर करें, पूरी इत्मीनान जिंदगी बसर करें, बाइस बरकत जिंदगी बसर करें, दूसरों को दलेर कर देने वाली जिंदगी बसर करें, और दूसरों को उठा खड़ा कर देने वाली जिंदगी बसर करें। आइए हम अपने सरों को खुदावंद की पाक हुजूरी में झुकाएं, हम अपनी आंखें बंद करें। अगर हमने 100% यीशु मसीह के खून पर इंसार नहीं किया तो मिस्र की याद एक बार फिर हमें ताजा हो गई है। हाँ, मिस्र के दरवाजों पर सिर्फ बर्रे का खून देखकर, सिर्फ बर्रे का खून देखकर, सिर्फ बर्रे का खून देखकर फरिश्ता ने उन घरों को छोड़ दिया। इसके अलावा और कोई शर्त नहीं, इसके अलावा और कोई जरिया नहीं, इसके अलावा कोई दूसरा वसीला नहीं। आओ यीशु के खून को अपने ऊपर ले लीजिए, आओ यीशु के खून को अपनी जात का हिस्सा बना लीजिए, यीशु के खून को बहने दीजिए अपनी जिंदगी पर, ताकि यीशु का खून हमें पाक करे। उसका शुक्र करो, क्योंकि उसकी शफकत अबदी शफकत है, मसलसल बहने वाली उसकी मोहब्बत यीशु मसीह की अजीम कुर्बानी के वसीले से। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएं। आओ यीशु की सलीब की बहती धारा के नीचे आ जाएं, आओ यीशु की सलीब की बहती धारा के नीचे आ जाएं। एक लम्हे के लिए उसके हाथों और पांव से बहने वाले खून पर निगाह करके देखें, उसकी पसली से बहने वाले लहू पर निगाह करके देखें, उसके सर से बहने वाले लहू पर निगाह करके देखें। हमें उसकी मोहब्बत उसमें से बहती हुई नजर आएगी। Praise, praise Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise. Praise Holy Spirit. Rasa fasha fata biyan thara sawariya tanari sadakana. Hallelujah. Hallelujah. Tera shukr. Praise. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. खुदावंद तेरा शुक्र। Hallelujah. यीशु मैंने शिफा पाई है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक से कर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, Hallelujah. Thank you, Jesus. कर दिया है। Praise. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise Jesus. Praise Holy Spirit.
हालेलुया, थैंक यू जीसस। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, मिली मुझको रिहाई है, मिली मुझको रिहाई है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हमारे मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते और तेरे कदूस नाम को मुबारक कहते हैं, क्योंकि तेरी शफकत अबदी है और तेरी वफादारी तेरे लोगों के लिए पुष्ट दर पुष्ट रहती है। खुदा हम उस अपनी शफकत के लिए जो तसलसल के साथ है और उसमें कोई सवाल नहीं, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हम तेरी अगापे मोहब्बत के लिए जो हर वक्त हमारे लिए जारी और सारी रहती है, हम दिल से तेरी सताइश करते हैं। हम शुक्रगुजार हैं कि आज शाम एक बार फिर तूने हमारी आंखों को और हमारे कानों को खोला ताकि हम ये बात जान सकें और सीख सकें कि मिस्र में सिवाय आग बर्रे के लहू के और कोई जरिया और कोई वसीला ना था रहाई का और मखलसी का। और बिल हकीकत आज शाम एक बार फिर हमारी जिंदगियों के लिए, हमारी जानों के लिए, हमारे घरानों के लिए, हमारे खानदानों के लिए तूने अपने बेटे यीशु मसीह को सलीब के मकाम पर कुर्बान करके अबदी कुर्बानी का अजीम इंतजाम किया और एक अजीम कुर्बानी कायम की, जिसके लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हम दिल से तुझे मुबारक कहते हैं और हम शुक्रगुजार हैं उस कुर्बानी के लिए जिसके बाद कोई कुर्बानी बाकी नहीं रहती। हम तुझे मुबारक कहते हैं, फजल और तौफीक चाहते हैं कि खुदावंद ये खूबसूरत सजाइयां हमेशा हमारे ज़हनों पर, हमारे दिलों पर नक्श रहें और हम तेरी पाक मोहब्बत में बंधे हुए यीशु के लहू को अपनी जात का हिस्सा बनाकर, अपने रूह, जान और बदन का हिस्सा बनाकर तेरी पाक बारगाहों में मकबूल ठहरे और तेरे बेटे यीशु को इज्जत और जलाल हासिल हो। तेरे बड़े फजल से ऐसा मुमकिन हो। खुदावंद आज शाम इस अच्छी रफाकत का सारा जलाल हम तुझे देते हुए हम इस घराने खानदान पर तेरा आसमान खुला हुआ चाहते हैं। हम बरकत की दुआ चाहते हैं। हमारी दुआ है तेरी पाक-ओ-ज़ुरी में अपनी उस शफकत को जारी फरमा जो अबदी शफकत है, जो हमेशा कायम रहने वाली है, जो अबदियत तक हमें ले जाएगी, ताकि खुदावंद तेरे बच्चे तेरी अगापे मोहब्बत में बंधे हुए जमीन के सफर में बढ़ते चले जाएं और तेरे बेटे यीशु को इज्जत और जलाल हासिल हो। खुदावंद अच्छी परस्तिश का सारा जलाल हम तुझे देते हैं। तेरे फजल से मुमकिन हुआ, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हमें और ज्यादा परस्तिश में गहरे में लेकर चल और अपने बेटे यीशु को जलाल दे। हम अपने मुल्क के हाकिमों के लिए, लाइन फोर्सेस के लिए और रेंजर्स के लिए, पुलिस के लिए और खुदा पैरामेडिकल स्टाफ के लिए और खुदा डॉक्टर्स के लिए मिन्नत और दरख्वास्त करते हैं, अपनी शफकत वाला हाथ बढ़ा दे, इस मुल्क पर रहम कर, तरस खा और इस मुल्क में खुदा इस कोरोना की बड़ी वबा का खुदा मौजूदा तौर पर खात्मा हो और तेरे बेटे यीशु को इज्जत और जलाल हासिल हो। दीगर ममालिक में जहाँ जहाँ खुदा इसके वार इंतहाई तेज तरीन है, हम तेरी मेहरबान निगाह को मांग लेते हैं। पूरी दुनिया पर रहम कर, तरस खा, अपना चेहरा चमका और अपनी भलाई को जारी फरमा। आज की सारी बरकत का सारा जलाल तुझे मिले। आए बाप, ये दुआ तेरे बेटे अपने मनची खुदा यीशु मसीह के नाम में चाहते और पा लेते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो भी हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्स की रफाकत और शाकत हाजिर जमायत के साथ और दुनिया भर के तमाम मकसद के साथ अब से हमेशा तक होती रही, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। याद रहे कि कल सुबह संडे है, इतवार का दिन है और कल पहला इतवार है इस महीने का, इसलिए
असेंबली ऑफ गॉड चर्च मारीपुर के अंदर सुबह 11:30 बजे पाक शाकत की इबादत का एहतमाम होगा। सुबह 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक आप आएँ, पाक शाकत में शरीक हों और अपने हिस्से की बरकत लेकर जाएं। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।